अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं, जो हमने देखा था कि हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं जिनमें हम किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने उससे पहले एक दो लेक्चर्स में डेटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट्स को डिटेल के साथ देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और कॉन्स्टेंट्स कौन सी हैं। हमारे पास कितने टाइप के डेटा हैं और हर एक को हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ देखा था। सो वो तमाम जो कॉन्स्टेंट्स और डेटा टाइप के अंडर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, वही चीज़ आपकी वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि वेरिएबल्स जो है आपकी वो मेमोरी लोकेशंस हैं जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज जिनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं या कॉन्स्टेंट लिटरल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर वेरिएबल आपके पास कोई ऐसी है जिसमें आपने उसके अंदर कोई आप चाहते हैं कि नॉर्मली वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक है, एक टाइम पर अगर वैल्यू एक है वेरिएबल में तो दूसरे टाइम पर वैल्यू कुछ और हो सकती है। इस वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इन कंटेनर्स को, इन वैल्यू प्लेस होल्डर्स को, इन वैल्यूज़ की जो ये आपकी मेमोरी लोकेशंस है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं, उनके अंदर हम चाहते हैं कि वैल्यू जब हम एक दफ़ा स्टोर कर लें तो वो चेंज ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्स्टेंट्स का कहलाता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस, आप लोग मैथमेटिक्स में वाकिफ़ हैं कि आपके पास फार्मूले होते हैं। फार्मूले के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको जो वो ऑपरेटर्स जो है उन वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को ऑपरेट करती हैं या कंप्यूट की जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास वही मैथमेटिक्स में जिसको हम फार्मूला कहते हैं, कंप्यूटर में हम उनको एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होती है आपके पास? एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, कांस्टेंट लिटरल्स की शक्ल में हो सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास जो बेसिकली आपके वो सिंबल्स होते हैं जो कि कंप्यूटेशन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स की जो अरेंजमेंट है, कॉन्स्टेंट्स की अरेंजमेंट, ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट, इनको हम कंबाइनली यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब बेसिकली यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी आपके पास एक है वैल्यू 2 और एक हमारे पास प्लस सिंबल है और एक हमने यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ए। अब इसमें देखें आपके पास 2 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल है। ठीक है, प्लस क्या है इसमें हमारे पास? प्लस हमारे पास एक ऑपरेटर है। अब यहाँ पर आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपके देखें कांस्टेंट या वेरिएबल, ये वो चीजें हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जिसके ऊपर आपके ये ऑपरेटर्स जो हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर आपके वो सिंबल्स हैं जो कि कुछ ऑपरेशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अब आप प्लस देखते हैं तो प्लस का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को, ये आपकी जो लेफ्ट और राइट पे वैल्यूज है उसको ये कंप्यूट करेगा। क्या कंप्यूट करेगा? ऐड करेगा दोनों वैल्यूज। तो अब ये तो सिंबल हमारे पास हो गए जिनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अलबत्ता ये जो आपके प्लस के लेफ्ट और राइट पर आपको जो कुछ नजर आ रहा है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। यानी आपके ऑपरेटर और ऑपरेंड की कोई वैलिड अरेंजमेंट जो है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब ऑपरेंड आपके पास क्या हो सकता है? ऑपरेंड आपके पास कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट लिटरल हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 जो है कांस्टेंट लिटरल है। इस तरीके से कोई वेरिएबल है जिसको हमने कहा हो कि भाई ये हमारे पास वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस वेरिएबल को भी हम कांस्टेंट कहते हैं। और सिंपली हम उन वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने पीछे किसी प्रोग्राम में देखा था कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था पाई के नाम से। ठीक है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था पाई के नाम से। टाइप हमने क्या रखी थी पाई वेरिएबल की? फ्लोट रखी थी। ठीक हो गया, लेकिन उसमें मसला क्या था? आप में से अगर किसी ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और उसमें कुछ चेंजेस किए हों तो आपने नोट किया होगा कि पाई की जो वैल्यू है वो आपकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज की जा सकती है। यानी एक टाइम पर आपने वेरिएबल क्रिएट करते वक्त आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आपके पाई की वैल्यू जो है वो दोबारा उसमें असाइन की जा सकती है, उसमें चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो पाई की वैल्यू है तो वेरिएबल,
लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक दफा स्टोर होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगी, अदरवाइज हम इसको कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डेटा टाइप दिया हुआ है, डेटा टाइप से पहले हम एक और कीवर्ड का इजाफा कर देते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक है, तो आप डेटा टाइप से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का इजाफा कर दें। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी, स्टेटमेंट क्या बनेगी, कॉन्स्ट फिर स्पेस फिर डेटा टाइप यानी फ्लोट है इस केस में, फिर स्पेस और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाए जो आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी फ्लोट, लेकिन पाए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई एक दफा वो फिर चेंज नहीं होगी, कॉन्स्ट कीवर्ड बता रहा है। अब देखें पाए की वैल्यू हम बाद में फिर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त ही इसकी इनिशियल वैल्यू बतानी है, बेसिकली हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, अब इस केस में वैल्यू वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मस्ट है, रिक्वायर्ड है, अदरवाइज कंपाइलर आपको आगे नहीं जाने देगा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं 3.145 जो भी आपकी पाई की वैल्यू आती है, ठीक है, हम वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। अब चूंकि फ्लोट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है तो वैल्यू के साथ मैंने आखिर में एफ सफिक्स कर दिया है। ठीक है, सो 3.145 फ्लोट टाइप की वैल्यू आपकी पाई के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आगे जब आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी दोबारा अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे पाई इज इक्वल टू, इवन आप यही वैल्यू दे दें विथ सम मोर वैल्यूज 3.147 लेट सपोज कर दें, तो अब आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर देगा। वो कहेगा कि भाई पाई जो है आपके पास एक कांस्टेंट टाइप की मेमोरी लोकेशन है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स हमेशा जब डिक्लेयर होंगे, डिफाइन होंगे, उसी टाइम इनिशियलाइज किया जाता है। और कांस्टेंट वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप से पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इजाफा कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट लिटरल हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली ऑपरेंड। तो प्लस के साथ आपके लेफ्ट और राइट पे दो ऑपरेंड हैं, इनको हम कह रहे हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमने बात एक्सप्रेशन से शुरू की थी। बेसिकली आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या बताते हैं, एक्सप्रेशंस बताते हैं कंप्यूटेशन। बेसिकली एक्सप्रेशंस आपको बताते हैं कि आपकी कोई कैलकुलेशन है वैल्यूज के ऊपर जो कि परफॉर्म होनी है। अच्छा, जब आपकी कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेटर्स ऑपरेंड के ऊपर, तो उसके नतीजे में आपके पास एक सिंगल वैल्यू जो है वो आता है आपको। ठीक है, आपको एक सिंगल रिजल्ट मिलता है एक सिंगल वैल्यू की शक्ल में। अच्छा, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि भाई एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होता है, अक्सर आप कहते हैं ना फार्मूला को सॉल्व करो, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के अंदर लफ्ज सॉल्व की जगह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इवेलुएट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक्सप्रेशन आपकी इवेलुएट करें, करके देखें, या इवेलुएट होती है या प्रोसेसर उसको इवेलुएट करता है। तो बेसिकली इवेलुएशन का जो लफ्ज है हम एक्सप्रेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत सॉल्व के। वैसे अगर आप कहें तो लफ्ज सॉल्व भी ठीक है, लेकिन मोस्ट डोमिनेंटली हमारे पास जो है वर्ड इवेलुएशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जांपल आपके पास है, जैसे आप लोग लिखते हैं फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ये बेसिकली आपका फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसको अब आपने एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखें आपके पास पाई क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, कांस्टेंट लिटरल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपकी आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर हमारे पास बेसिकली पावर की शक्ल में है। हमारे कंप्यूटर के अंदर C++ प्रोग्रामिंग में पावर के लिए या एक्सपोनेंट के लिए जो है कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको किस शक्ल में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में। ठीक है, तो प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब है कि आर खुद से 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी आर इंटू आर। ठीक हो गया, तो ये तो आपके पास इस तरह आ गई। अब यहाँ पर देखें ये जो पाई और आर के दरमियान है कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को पता है कि दो आपके पास क्वांटिटीज जब कंबाइन की जाती है विदाउट एनी सिंबल, तो हमें पता होता है कि भाई उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगी मल्टीप्लाई सिंबल के जरिए, यानी ऐसे ऑपरेटर इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट ऑपरेटर्स। अब इम्प्लिसिट ऑपरेटर्स जो हैं हम एक्सप्रेशन के अंदर नहीं बता सकते। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इम्प्लिसिट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट
नहीं है, ठीक है। तो आपने जो भी ऑपरेटर इस्तेमाल करना है वो आपने क्लियरली एक्सप्लिसिटली बताना है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर आपने इस्तेमाल करना है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई फार्मूला हो उसको आपने कंप्यूटर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि आपके पास अवेलेबल सेट ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, दूसरा इम्प्लिसिट ऑपरेटर्स कौन से हैं, उनको आपने एक्सप्लिसिट ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एरिया, जिसमें अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है एरिया जिसमें कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर होगा, तो एरिया इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू होगी पाई, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर आर स्क्वायर। हम चाहते हैं कि आर जो है वो पहले मल्टीप्लाई हो खुद से, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है या स्क्वायर वैल्यू है, वो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आर को पैरेंथेसिस के अंदर या छोटी ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल टिप है कि हम एक्सप्रेशंस किस तरह से लिखते हैं और हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एक्सप्रेशंस में। अब C++ के अंदर तो ऐसे बहुत सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारी ऑपरेटर्स हैं, उनकी बेस पर जो आपके एक्सप्रेशंस बनते हैं उसी को हम उसके हवाले से नाम देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं जिसके जरिए आप एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, उनमें आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल बिटवाइज कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, इस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इन बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशंस की कौन सी टाइप हैं, आप किस किस तरह की एक्सप्रेशन बना सकते हैं C++ में। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, बिटवाइज एक्सप्रेशंस हो गई, कंडीशनल एक्सप्रेशंस वगैरह जो हैं आप अपने C++ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं, बट ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम बात करें, इसकी ऊपर हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर के दूसरी वीडियो सीरीज के अंदर, ठीक है।